जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 से लेकर 2023 तक, उनको ट्रिक सेल करेंगे। इससे पहले भी मैंने 24 क्लास ले चुका हूं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। और स्टूडेंट जो भी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है तथा उसके बाद 10% घटाई जाती है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एचएसएससी पीजीटी इतिहास की जो परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। इसको ट्रिक सेल करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन में कहता है कि 10% बढ़ाई जाए और 10% कम की जाए तो क्या ट्रिक रहेगी उस क्वेश्चन की। देखो, 10% ऐसे लिखेंगे, 10% बढ़ाई है और 10 फिर कम करी है तो इसको गुणा कर देंगे और बटे में क्या करेंगे 100। और जो आपका आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, वो हमेशा क्या होगा, कमी होगी उसमें। तो 1% जो एरिया होगा आयत का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेता 20%, अगला जो पेपर होगा सितंबर में, उसमें आपसे पूछेगा 20% बढ़ाई जाए और 20% कम की जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां कर देते 20 गुणा में 20 और बटे में 100 और यहां से फिर कमी हो जाती कितनी, 4% की एरिया में क्या हो जाती, कमी। ऐसा भी पूछ सकता है वो 25% बढ़ाई जाए और 25% ही कम की जाए तो क्या करेंगे। तो यहां लिखेंगे 25 और इसको मल्टीप्लाई फिर करेंगे 25 और बटे में यहां पर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। 2 पॉइंट लगा देंगे इसके लिए तो 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंडी सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, ये वर्ग है, इसकी ये जो भुजा है ये 10 मीटर की है और इसमें छायांकित भाग है ये वाला जो मैंने रेड कलर का कर दिया है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर की है। ये वाली जो चौड़ाई है ये कितनी है, 2 मीटर की। तो छायांकित भाग का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो, ये एक आयत बन जाएगी जिसकी लंबाई कितनी है, ये है 10 और चौड़ाई कितनी है 2। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो 10 है लंबाई और 2 है चौड़ाई, ये हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। ये इसका एरिया हो जाएगा किसका, इस एक पोर्शन का। जबकि यहां पर ये 2 आयतें बनी हुई हैं इस तरीके से, तो 2 आयतें बनी हुई है तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो एरिया टोटल आ जाएगा 40 वर्ग मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो ये देखेंगे जो ये बीच वाला एरिया है ना, ये 2/2 का, देखो ये वाला बीच का एरिया है, ये 2 मीटर है इसकी चौड़ाई। तो ये 2 बार काउंट हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे इस टोटल एरिया में से, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। और वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। तो इसमें से एक बार 4 माइनस कर देंगे तो आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा 36 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं और ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक जरूर करना और इसको साथ साथ क्या करना है, शेयर भी करना है। और साथ में कमेंट में क्या लिखना है, जय भोलेनाथ। पटवारी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रेणी 1, 3, 5 इनको योग कर रखे हैं। यहाँ पर कितने पदों को क्रमबद्ध किए जाने पर योग 19,600 हो जाएगा। देखो, इसमें बताने कि कुल कितने पदों को जोड़ा जाए कि जिनका योग मिलाकर कितना हो जाए, 19,600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल और बताता हूं आपको। देखो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 1, 3, 5 और इस तरह करते करते आप यहां पर दे दिया मैंने 9। इन संख्याओं का योग बताएं, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने की ट्रिक क्या होगी, ये है विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी क्या है, ये विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। और जब भी आपको विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ जाए तो उसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, वो देखो। ट्रिक है, आपको देखना है कि संख्याएं कितनी है। देखो, 1 से लेकर मैं 10 तक की बात करूं तो आपसे पूछो कि विषम संख्याएं कितनी है जो 2 से भाग नहीं होंगी, तो आधी संख्या यानी 10 का आधा कितना, 5। 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कितनी क्या है, विषम है। और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी जिनको सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 1 से लेकर 10 तक मैं बात करूं तो टोटल कुल संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं हैं। तो सीधा ट्रिक ये रहेगी, 5 का स्क्वायर करना है और आंसर आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 इन संख्याओं का योग है। इसी प्रकार क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी संख्याओं को जोड़ा जाए, ये विषम है, 1 से लेकर कितनी संख्याएं कि 19,600 हो जाए उनका योग। तो इसका मतलब आपको ट्रिक पता है, n का स्क्वायर इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है सिर्फ विषम संख्याओं का योग का, और इसके बराबर रख देंगे 19,600 के बराबर। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे ताकि ये स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहां से जो n की वैल्यू आ जाएगी, पता है आपको 196 किसका वर्ग होता है, 14 का, और यहां पर ये हो जाएगा 140। तो क्या है, 140 संख्याओं को लगातार जोड़ेंगे विषम संख्याओं को तो उनका योग कितना हो जाएगा, 19,600 हो जाएगा। अगली बार आपसे पूछ लेगा
कुछ और यहाँ पर दे देगा, लगातार पूछ लेगा। इसी तरीके से आपने फार्मूला याद रखना है, n का स्क्वायर, लगातार विषम संख्याओं का जो योग निकालना है उसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर कर देंगे सिर्फ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 1 और 3 और 5 और ये जोड़ना है 7, इसको ऐड करना है, ऐड करके नहीं देखना है, आपको पता है संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये आ जाएगा आंसर। चाहे आप जोड़कर देख लेना, 5 और 3 8 और 1 9 और 7 16, आंसर आपका यही आएगा। तो ये थी क्वेश्चन की ट्रिक, यहां से n का स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एचएसएससी टीजीटी विज्ञान 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो एरिया है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो 25% को हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन बना लेंगे इसकी, तो इसको लिख सकते हैं बटे 100 कर काट लेना, यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4। हम मान लेते हैं कि पहले भुजा जो वर्ग की थी, मान लीजिए ये वर्ग है, पहले इसकी अगर भुजा 4 थी तो अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, बढ़ने के बाद 25%, ये 1 बढ़ जाता है तो अब भुजा हो जाएगी इसकी 5। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो पहले भुजा कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो वर्ग का जो एरिया होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, यहां लिख देते हैं 16। पहले एरिया था 16, अब कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब है 25, तो कितना बड़ा है पहले से, वो बड़ा है, ये 9 बढ़ जाता है। तो 9 बड़ा है, पहले कितना था 16 था, तो गुणा करेंगे 100 से, तो एक बार 4 से काट लेना, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25, 25 निमा 225 और इसको 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 56.25% क्या हो जाएगा, एरिया पहले से इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया था मेवात वाले उसमें, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 से 4 बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है लगातार, तो आगे भी संभावना पूछे जाने की। श्रेणी दे रखी है 3 7 11 15 के 40 पदों का योग बताना है, और योग हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, वो ज्ञात करेंगे। इसके लिए छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है, n/2 जो इनका योग होता है वो होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और ये होता है d, इसको बोलते हैं, देखो n का मतलब है कितने पद है टोटल 40, तो यहां लिखेंगे कितना 40 और बटे में 2, 2 इंटू a का मतलब है पहले वाली संख्या, पहला पद कितना है 3 प्लस n आपको बता दिया कितना है 40, इसमें से 1 माइनस d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, वो देखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाकर देखेंगे, 7 में से 3 गया 4, तो यहां लिखेंगे 4, तो इनका जो डिफरेंस है सार्व अंतर है वो कितना है 4। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे और सोल्व करके देखते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा इंटू में 4, पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 156 प्लस 6 और ये बाहर आ जाएगा 20। इसको और अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 गुणा में 162, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 3240 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके मैंने जितने करवाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा और आपने इन ट्रिक को याद करना है। मैं कुछ सोल्व ट्रिक भी आपको करवाता रहता हूं टाइम टू टाइम, उनको भी आपने नोट कर लेना है। एग्जाम में जाने से पहले वीडियो ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख लेना, आपको उसमें से आपको याद रह जाएगा कि इसमें ट्रिक मैंने क्या बताई थी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाता रहता हूं, उसको भी देखते रहा करो, और आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट छोड़ दिया करो, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है इससे रिलेटेड भी आप कमेंट छोड़ सकते हो, आपको मैं वही टॉपिक क्या है क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और लिखना है कमेंट में क्या, जय भोलेनाथ।